बना लिया। इधर भी देखो, बस बंद कर दे, पापा को दे दे फोन। दोस्तों राधे राधे, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे फैमिली को। शिव भगवान आप पर, हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। तो आज है महाशिवरात्रि। तो दोस्तों हमारे यहाँ सब ने व्रत रखा, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़ के, वो भी व्रत रखते थे लेकिन इस बार नहीं रखा उन्होंने। तो मेरी बेटी, मेरे बेटा, हम सब रखे हैं। तो देखिए मेरी मिली मेरी बेटी से, और ये मेरा बेटा है। यहाँ पे सब नहा धोवा लिए हैं, अब मंदिर जाएंगे पूजा करने। तो देखिए मेरा बेटा, तो घर पे मैं पूजा कर ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। हम मंदिर पहुँच गए हैं। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं मंदिर। तो बहुत भीड़ था, इतनी भीड़ था कि घुसना मुश्किल था। कैसे कैसे हम गए मंदिर में घुस के और पूजा करने के लिए। देखिए ये हमारे शिव भगवान पार्वती माता का बड़ा सा मूर्ति बना हुआ है, और नीचे की साइड में जहाँ लोग दिख रहे हैं आपको, वो शिवलिंग है। शिवलिंग है और बगल में पार्वती माता है, फिर गणेश जी हैं, और नंदी भगवान है, और ब्रह्मा भगवान है। ये भगवान है। बाकी चारों तरफ शनि भगवान है, हनुमान भगवान है, और माता रानियाँ हैं। तो कैसे मुश्किल से भीड़ के अंदर से घुस के पूजा करने गए। मतलब कि सबसे फर्स्ट में मैं ही थी, और मेरे बच्चे और हस्बैंड दोनों, मेरे तीनों, मेरे मतलब बेटा बेटी और हस्बैंड सब मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के थे, और मैं ही चढ़ा रही थी क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो संभव नहीं था कि सब अपने से ही कर सके। तो मैंने कहा हाथ टच कर लो सभी, और मेरे हाथ में, और मैं चढ़ा रही हूँ। तो मैंने सब पूजा किया, जैसे हुआ वैसे किया, क्योंकि इतनी भीड़ थी। सब पूछ रहे हट हो गया तो हटो हटो, अब होगा तभी तो हटेंगे। और ये मेरे कंधे पे जो है हाथ, वो मेरे हस्बैंड का है, मेरे बेटे। और मेरे बेटे, मैंने बोला थोड़ा वीडियो का क्लिप निकाल। बहुत भीड़ था, मेरा बेटा निकालना भी नहीं चाहता कि बहुत भीड़ है, हाथ से कोई फ़ोन ना छीन ले। मैंने बोला कैसे भी होता तो एक क्लिप ले लो, एक दो, ताकि ब्लॉग में डालने का काम आ जाए। तो बहुत मुश्किल से लिया। मैं दिख भी नहीं रही हूँ क्योंकि इस जिस साइड में खड़ी हूँ ना, उसी साइड से वो खड़ा होकर वीडियो ले रहा है कुछ देरी के लिए। फिर मेरी बेटी 1-2 मिनट के लिए ली, तो वो बस एक ही क्लिप लिया उसने। तो थोड़ा सा मेरा फेस फिर दिखता है। और देखिए कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ था दोस्तों। इतनी भीड़ था कि सुबह से लेके रात तक इस मंदिर में खाली नहीं होता है। शिवरात्रि पूजा हो या पूरे सावन हो, पूरा बहुत यही है कि पास में हमारे घर से। तो अभी तो शिव भगवान की कृपा ऐसा हो, असीम कृपा की हम यहीं रह जाए या कहीं ना जाए। बहुत दुखी मन है कि हमें ये रूम छोड़ना पड़ेगा अगर बोले तो। अभी देखते हैं शिव भगवान का क्या मर्जी है। तो हमारी पूजा हो गई है और मैं नीचे उतारी। हमारे में ऐसे कहते हैं ना कि मंदिर जब निकलते हैं से जाते वक्त, तो पीठ पीछे भगवान की तरफ नहीं करना चाहिए। तो पीठ में हमने मुंह मतलब भगवान के साइड से ही था और पीठ पीछे था। तो ऐसे करके उतरते देखा होगा आपने कि मैं आगे के साइड से ही पीछे मुंह करके उतर रही थी। ऐसे गिरने का भी डर रहता है, पर ऐसे बोलते हैं हमारे में। तो ये देखिए अब हम नीचे उतर गए, और ये ना पेड़ पौधे हैं, उसी के अंदर ना गार्डन है। अभी इसको ना तोड़ रहा है, अब भगवान जाने क्या करेगा। उस दिन मैंने रोड वाला दिखाया था ना आपको वीडियो, कि सब तोड़ दिया है, उसी में ये भी तोड़ रहे हैं। अब इसको बनाएगा शायद। और इसमें देखिए पार्क में झूले वगैरह ये सब लगा रखे हैं। सुबह में मतलब बहुत मतलब जो आंटी अंकल होते हैं और भी बड़े बड़े भाई बहन सब आते हैं, इसमें कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारी सुबह की पूजा हो गई है। बहुत लेट हो गया, सुबह 6 बजे हम उठे। हम सोचे थे कि सुबह 5 बजे उठेंगे तो आराम से बच्चों को लंच बना कर दे देंगे, क्योंकि बच्चों ने भी व्रत रखा था मेरे हस्बैंड को छोड़ के। तो वैसे जल तो ढालने गए थे हस्बैंड, लेकिन हम तीनों ने व्रत रखा था। तो मैं सोची फिर सुबह स्कूल भागेंगे बच्चे, तो कुछ तो लंच देना पड़ेगा ना जल्दी से सवेरे बना के, क्योंकि बच्चे दिन भर के भूखे हैं कल के पूरे। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि सुबह लेट नींद टूटी 6 बजे। अब 7 बजे इनको स्कूल निकलना होता है। तो हम नहा वहा के बच्चों को जल ढलाने लेके चले गए। हस्बैंड को बोला कि आप भुजिया काट के और भुजिया चढ़ा दो, जब तक मैं चढ़ा के गई थी, और बोली थोड़ा चलाना मैं जब तक आ जाऊंगी। तो अब फिर बच्चे की बेटी की चुटिया भी बनानी थी मुझे, तो अभी टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड को बोला कि रोटी बेलने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने रोटी बेला। मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे बेला है। चुटिया बना देती हूँ क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं और लेट हो जाएगा अगर मैं चुटिया भी बना नहीं पाऊंगी और खाना भी नहीं बना पाऊंगी ऐसे में। तो वैसे वो करते नहीं है
कि मैं बाहर भी करूँ और घर भी करूँ, पर मैंने बोला भाई कर दो, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है और बच्चे दिन भर के भूखे हैं। तो उन्होंने किया, तो मैं दिखाती अभी। आप देखिए उन्होंने भुजिया बनाया है, ये भुजिया है आज मैंने भुजिया में सटा ही नहीं, बस सिर्फ कढ़ाई में डाल के चली गई। तो उन्होंने बस बनाया, काटा तक भी उन्होंने ही काटा, भी भुजिया उन्होंने ही है। और ये रोटी बनाया है, बड़ा मोटा मोटा रोटी बनाया है दोस्तों। तो मतलब एक से ही पेट भर जाता, लेकिन फिर मैंने बेटी को चुटिया बनाने के बाद में टाइम थोड़ा बच रहा था, जितने में बेटे और बेटी ने जूता मोजा पहना, फटाफट मैंने 4 परोठे से बेटे को दिए 2 और 2 बेटी को दिए, और ये रोटी रख दिया। ये रोटी मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, इतने मोटे मोटे मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। तो 4 रोटी बचे हैं, और ये तो हमने गाय का निकाला है। ये रोटी हमारी फोल्ड है, जो गाय को देती हूँ मैं, एक फर्स्ट रोटी, तो उसको फोल्ड कर देती हूँ, वरना मिक्स हो जाता, पता नहीं चलता। तो पहली रोटी गाय को देती हूँ। और ये देखिए कितने मोटे मोटे हैवी हैवी, चाहे जैसा भी हो बनाया तो सही। अगर मेरे को टाइम नहीं मिलता तो वही उन्हीं का दिया बनाया हुआ खाना जाता आज बच्चों को लंच में, लेकिन उन्होंने बना दिया। नहीं तो ऐसे कहते ना कि मैं बाहर भी करूँ और घर भी करूँ, तो बहुत मुश्किल से बन गया, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए मैंने छोले भिगोया है बनाने के लिए, तो लंच में आज खाने में यही छोले बनाऊंगी, चावल। हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तभी के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।